गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं विकास एक बार पुनः हाजिर हूँ आपके हिंदी की क्लास में। जी हाँ, हिंदी क्लास में आज चैप्टर फर्स्ट जो कि एक पोयम है स्नेह शपथ, उसका एक्सरसाइज यानी क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज होना बाकी था। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सेल्फ से कर लिया था और उनको बताया भी गया था कैसे कैसे करना था, लेकिन बहुत सारे से ऐसे स्टूडेंट हैं जो बाद में ऐड हुए हैं तो उन्हें प्रॉब्लम आ रही थी उनको करने में, तो उनकी डिमांड थी कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो उसी का एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर एक बार मैं फिर से लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं, और ये टेस्ट के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, ये चैप्टर यानी पोयम जो है टेस्ट के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि वर्ड मीनिंग आपको बताया गया था कि आप लोग लिख लीजिएगा अपनी फेयर कॉपी पर, तो उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। फिर आते हैं अभ्यास पर। अभ्यास में सबसे है निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो आप चाहें तो इसको कॉपी पर लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई बहुत ज़रूरी नहीं है इस पर, इसलिए कि छोटा एक एक वर्ड का आंसर है। स्नेह शपथ कविता के कवि कौन है? तो इसके सभी लोग आंसर जान सकते हैं, जानते होंगे। भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। स्नेह शपथ कविता के कवि कौन? भवानी प्रसाद मिश्र जी। फिर है हर जगह क्या जा सकता है, हर समय क्या भाग सकता है? तो आपने पढ़ा होगा पोयम कि हर जगह प्यार जा सकता है और हर समय प्यार भा सकता है, यानी प्यार आंसर होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि शक्तिवाद के स्थान पर किससे काम लेने की बात कह रहे हैं? तो कवि शक्तिवाद के स्थान पर स्नेह से काम लेने की बात कर रहे हैं। तो ये था मौखिक क्वेश्चन, जो कि आपके 3 क्वेश्चन थे टोटल। अब बात करते हैं, देखिए लॉन्ग आंसर का टाइप हो, और जो कि बुक में कॉपी में आपको लिखना भी है इसका आंसर। पहला, शक्तिवाद से क्या अभिप्राय है, इसके क्या परिणाम हो सकता है? तो पहला आंसर देखिए, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये कहा दिया गया है कि कठोरवाद से यानी शक्तिवाद से कठोरवाद से है, यानी शक्तिवाद से अभिप्राय कठोरवाद से है, और कठोरवाद से बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। यानी दूसरा जो क्वेश्चन उसी में जोड़ा गया है कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो जो जो शक्तिवाद है उससे बनते काम बिगड़ जाते हैं। ठीक है। तो फिर है पथभ्रष्ट व्यक्ति को क्या नुकसान पहुंचता है, उसे रास्ते पर कैसे लाया जा सकता है ना? तो पथभ्रष्ट व्यक्ति को प्यार से जो है समझा कर को उसे पुनः जो है रास्ते पे लाया जा सकता है। आपने पोयम पढ़ा होगा कि कितना भी भ्रष्ट जमाना हो हर समय प्यार भा सकता है ना? हर जगह प्यार जा सकता है, यानी कि व्यक्ति पथभ्रष्ट भी अपने रास्ते से भटका हुआ व्यक्ति जो है अगर, तो उसे प्यार से समझाने पर लाया जा सकता है, उसके सही रास्ते पर लाया जा सकता है। तो ये फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्रेम की शक्ति असीमित होती है, स्पष्ट कीजिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने सेल्फ से लिखना है इस पोयम के आधार पर। प्रेम की शक्ति असीमित है इसलिए क्योंकि प्रेम के ही द्वारा सारे काम संभव हो सकते हैं, असंभव भी संभव हो सकता है। कितना भी कोई भ्रष्ट हो, बिगड़ा हुआ इंसान हो, अगर हम प्रेम से उसे समझाते हैं तो वो काम सरल हो जाता है और संभव हो जाता है। फिर है दुष्ट व्यक्ति किस स्थिति में भावुक हो उठता है? तो प्यार से समझाने पर। आंसर क्या हो जाएगा? प्यार से समझाने पर दुष्ट व्यक्ति भी भावुक हो उठता है और अपने आँख से आंसू बहाने लगता है। फिर है लास्ट क्वेश्चन है, कवि किस समय की बात करते हैं और क्यों? किस शपथ की बात करते हैं और क्यों? तो कवि स्नेह से काम लेने की शपथ की बात कर रहा है, और क्योंकि स्नेह से सभी कार्य संभव हो जाते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन आंसर। हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग इसको कॉपी पे करेंगे। फिर आ जाते हैं इसको, ये काव्यांश से ये पहले देख लीजिए, टिक द करेक्ट है। गलती करने वाले व्यक्ति के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए, बिल्कुल गलत। इसलिए कि कभी कहता है हमेशा प्रेम से काम लेना चाहिए। फिर प्रेम द्वारा हर समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है, तो सही है, बिल्कुल सही है। फिर है वतन की राह पर चलने वाले को अनदेखा कर देना चाहिए, पतन की राह पर चलने वाले को अनदेखा कर देना चाहिए, गलत, अनदेखा नहीं करना चाहिए। फिर धृष्ट व्यक्ति को प्यार से समझाया जाए तो वह भी पश्चाताप के आंसू बहाने लगता है, बिल्कुल सही। मैंने ऊपर बताया कि दुष्ट व्यक्ति को, कोई अगर धृष्ट व्यक्ति है, अगर उसे प्यार समझाया जाए तो वह भी पश्चाताप के आंसू बहाने लगता है, यानी सही हो जाएगा। फिर है निर्धन फटेहाल व्यक्ति के प्रति हमारा व्यवहार मृदु होना चाहिए, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। तो ये हो जाएगा टिक द करेक्ट। उसके बाद काव्यांश दिया गया है, उसके बाद में इसका क्वेश्चन आंसर लिखना है। तो ये
आप सेल्फ से करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। फिर आते हैं नेक्स्ट पेज पर, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए, चिन्ह लगाइए। किसके यश पर धूल उड़ने की बात की गई है? परिचित या अपरिचित, ये राइट आंसर है, आप टिक करेंगे, परिचित या अपरिचित। नेक्स्ट है, गलत रास्ते पर चलने वाले को कैसे वचनों से समझाया जा सकता है? रोचक, मृद, कठोर। तो राइट जो ऑप्शन है वो है मृद, तो क्या हो जाएगा? मृद वचनों से। फिर नेक्स्ट है, प्रेम की सीमाओं से बांधा। प्रेम को सीमाओं से बांधा जा सकता है? हाँ, नहीं, शायद। तो नहीं, प्रेम को सीमाओं से नहीं बांधा जाता, ये असीमित होता है। फिर नेक्स्ट है, कवि किसकी शपथ लेने का आग्रह कर रहे हैं? अभिभावकों की, बुद्धिजीवियों की, करुणाकर की। तो सही राइट आंसर हो जाएगा करुणाकर की। फिर कविता में अंतर का क्या अर्थ है? तो अंतर का अर्थ क्या है? फर्क है, हृदय है, मस्तिष्क है। नो, हृदय है, अंतर का अर्थ हृदय है, तो ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, ये थोड़ा ग्रामर का है और इम्पोर्टेंट भी है। दो पर्यायवाची लिखिए। मित्र, मित्र को क्या कहा जा सकता है? दोस्त कहते हैं, सखा कहते हैं, तो ये हो जाएगा। फिर शत्रु का दुश्मन, रिपु, है ना, ये पर्यायवाची। दीन, गरीब, दरिद्र। फिर यश, कीर्ति, सम्मान, है ना, यश को क्या कहते हैं? कीर्ति भी कहते हैं, सम्मान भी कहते हैं। फिर स्नेह का प्रेम और नेह, नेह मीन्स भी प्रेम होता है, स्नेह मीन्स प्रेम होता है। जतन, जतन मतलब प्रयत्न, कोशिश। फिर आंसू, आंसू अश्क होता है और नेत्र जल होता है। राह, रास्ता, गली, है ना, पंथ, जो भी आप चाहें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन शब्दों में से एक नया शब्द निकालिए। क्या करना है आपको कि जो दिए गए हैं शब्द, वर्ड दिए गए हैं, उसमें से एक नया शब्द को आपको निकाल लेना, एक करके दिखा दिया गया है। जैसे विहीन, विहीन से भी हटा देंगे तो आपको नया शब्द मिल जाएगा हीन। इसी तरह गवाह, गवाह का ग हटा देंगे, वाह शब्द आपको मिल जाएगा। गलत, ग हटा दीजिए, लत मिल जाएगा। देकर, दे हटा दीजिए, कर मिल जाएगा, एक नया शब्द है कर यानी टैक्स। शपथ, शाह हटा दीजिए, पथ मिल जाएगा, पथ मीन्स रास्ता, है ना। फिर ज़माना, ज़माना ज़ा हटा दीजिए, माना हो जाएगा। जतन, जा हटा दीजिए, तन हो जाएगा। गहरा, गा हटा दीजिए, हरा। कपोल, का हटा दीजिए, पोल। कारण, का हटा दीजिए, रण हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी हो जाएगा, आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भिन्नार्थक अर्थ है। इसमें देखिए, एक जैसा दिखने वाला शब्द दिया गया है, लेकिन उसके अर्थ जो है अलग अलग होते हैं, उसी को आपको लिखना है, स्पष्ट करना है। जैसे दिन, दिन मीन्स होता है गरीब, और दिन मीन्स दिवस होता है, दिन आप जानते ही हैं। फिर गत, गत मीन्स होता है पिछला, कहते हैं गत वर्षों में, यानी पिछले कई वर्षों में, बीता हुआ जिसे कह सकते हो। गर्द, गर्द मीन्स होता है खाई। फिर है ज़रा, ज़रा मीन्स थोड़ा, ज़रा, ज़रा मीन्स थोड़ा, ज़रा मीन्स जला भी हुआ होता है, ज़रा माने बूढ़ा होता है ना, दोनों में अंतर है। फिर अंतर मीन्स भेद भी होता है, और अंदर मीन्स भीतर भी होता है। अंदर मीन्स भीतर यानी बाहरी तरफ, और सॉरी आंतरिक तरफ। तो ये हो जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेकार्थी शब्दों के दो अर्थ लिखिए। जैसे बड़ा, बड़ा मीन्स होता है विशाल, और दही बड़ा भी होता है, कहते हैं बड़ा बना है, बड़ा दही बड़ा। फिर अंतर मीन्स होता है भेद, और इसका दूसरा जो अर्थ होता है आंतरिक। मांग, मांग मीन्स होता है मांगना। फिर होता है एक मांग भरना, बाल वाला शेर वाला मांग, तो दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया। फिर फिसल, फिसल मीन्स होता है सरकना, और दूसरा होता है फिसलना मतलब गुमराह करना, है ना, बहकाना, बहकना। तो ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 5वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें, वर्ण विच्छेद है। आपको क्या करना है? वर्ण विन्यास करके लिखना है, इसका एक्सपेंशन फॉर्म लिखना है। जैसे स्नेह, शाह हो जाएगा नीचे हलंत, ना, ना के नीचे हलंत, ए, इसका स्वर अलग हो जाएगा। हा के नीचे भी हलंत रहेगा, ध्यान रखिएगा, जिसका स्वर अलग हो जाता है नीचे हलंत आ जाता है। तो जहाँ कहीं आपको न दिख रहा हो अपने मन से कर लीजिए। फिर हा प्लस आ, हा के नीचे हलंत हो जाएगा, स्नेह हो जाएगा। उसी तरह भ्रष्ट, दुस्साहस और धृष्टता के दिए गए हैं, आप लोग अपने मन से भी कर सकते हैं, नहीं आपको नहीं आ रहा है तो आप देख कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा। और लास्ट इस पोयम का पेज है, देखिए, तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। जिह्वा, जीभ, कपोल, गाल, गर्त, गहरा, गर्त खाई भी हो सकता है, खाई आप लिख सकते हैं। स्नेह माने स्नेह, स्नेह को स्नेह, तद्भव हो जाएगा। तद्भव वही शब्द होते हैं जो संस्कृत की भाषा में थोड़ा परिवर्तन करके हिंदी में बोले जाते हैं, है ना। फिर आगे है, आपका छोटा भाई कुसंगति का शिकार हो गया है, उसे समझाते हुए पत्र लिखिए। इसको आपको करना है एक्टिविटी में, फ़िलहाल अभी नहीं करना है, जब आपको एक्टिविटी दिया जाएगा तब आपको ये करना है। तो इस तरह से ये आपका जो लेसन फर्स्ट था, पोएम था स्नेह शपथ, उसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर हो गया है। फिर भी अगर आपको किसी को
समझ में नहीं आता आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, हम ज़रूर से फिर से बताएंगे। और वीडियो कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट के द्वारा बताएंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द। चलिए टेक केयर, बाय बाय।